कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका कारवां टीवी में। मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। आज हम बिशनपुर की सरजमी पर खड़े हैं, जहां पर बाबा योगी जी आए हुए हैं। यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे कि इनका उद्देश्य क्या है यहाँ पर आने का। जी बाबा जी, देखिए, एक साधु की परंपरा है, उद्देश्य के बगैर तो कोई कार्य होता नहीं है। यहाँ भोलेनाथ जी का मंदिर बहुत दिनों से कोई साधु ब्राह्मण को था नहीं, तो यहाँ गांव के लोगों ने एक चाहा कि कोई अच्छा साधु मिल जाए जो कि यहाँ अपना देवता की सेवा करे, मंदिर की जो एक प्रथा रूल जो साधु के काम है वो करे। तो हमने ये हमारा जो शिष्य है इसको यहाँ बैठाया है और इसकी आज हमने नाथ संप्रदाय में चोटी काट दी। इसका आज इस मंदिर का एक तो उद्धार ये होगा, दूसरा इन्होंने नवरात्रों का अपना एक अनुष्ठान किया था, उसके विषय में यज्ञ भी हुआ और भंडारा भी हुआ। जो भी साधु संत आए उनका सम्मान हुआ। जो भी यहाँ अभी तक भंडारा चल ही रहा है, ये अभी बंद नहीं किया है। और यहाँ की जनता गांव सब इस बात से सहमत रहे कि भंडारा भी पूर्ण रहा, सभी क्रियाएं पूरी हुई। बाबा जी एक बात और जानना चाहेंगे, कहाँ पे आपके आश्रम हैं? देखो, इस मंडल में हमारे आश्रम तो बहुत हैं, पर हमारे जो नाथ संप्रदाय के जैसे नाथ नगरी बरेली है, ये जो झुमका बरेली हुआ, बांस बरेली हुआ, ये नाथ नगरी बरेली है। इसमें नाथ संप्रदाय के भोलेनाथ के दूने हैं और मगर उन पर साधुओं के ना होने की कमी से उन पर लोगों ने और पंथों ने कब्जा कर लिया। और अभी हमने फिर कोशिश की है कि नाथ नगरी में हमारे नाथ संप्रदाय के योगी के हमारे आश्रम हों। तो एक तो हमने मटकापुर बूता थाने में हमने बनाया है, दूसरा ये ग्राम है, ये अपना शिष्य है, योगी है। तीसरा हमारा विजयनाथ है इधर बेटा ज़िले में, वहाँ ये हम 3 ही आए हैं, 2 आए हैं, अभी तीसरा ये बनाया है। ठीक, ये हमारी एक अपनी विचारधारा है और इसको हम पूरा करेंगे। आगे आपका लक्ष्य क्या होगा? हमारा लक्ष्य, एक योगी का लक्ष्य देश की सुरक्षा, समानता और परंपरा को बना के रखना, गौ की सेवा करना, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना और उसको बंद करना। एक योगी का यही परंपरा है। जो निराश्रित गौवंश पशु आजकल आवारा घूम रहे हैं, उनके बारे में क्या किया गया है? उनके बारे में हमने बाबा जी से स्पेशल खिचड़ी पर लेटर दिया था, उन्होंने तुरंत सैंक्शन कर दिया। जितने भी उत्तर प्रदेश के HOD डिपार्टमेंट एज प्रधान सबको लेटर गया है, सर्कुलर गया है और मैंने खुद उसको हैंडल किया है। यहाँ के कुछ लोग हैं जो नकारे हैं, कुछ अधिकारी हैं, कुछ ऐसा है, मगर वो ठीक हो जाएगा, कोशिश है। लेकिन बाबा जी अभी तक कोई ऐसा देखने को नहीं मिला है कि गौशाला होने के बावजूद भी आवारा जो निराश्रित गौवंश पशु हैं वो रोड पर घूमकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और घायल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, मर जाया करते हैं। तो अभी तो कोई एक्शन नहीं हुआ है क्या? उसके ऊपर कल ही मेरे DM से मीटिंग है, कल मेरी यहाँ के DM से SDM से, क्योंकि मेरा एज पर द रूल अधिकारियों से बात करना, ना कि नेता से बात करना। क्योंकि जो फाइल तैयार होती है, क्योंकि हमने PhD की है ना, वैसे ही थोड़ी ना होती, कायदे से PhD की है, किताबों से तो दुनिया ने की है। तो उसमें XYZ कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी काम हमारे से पक्ष नहीं, मतलब ना करें तो हम, दूसरी बात है, नहीं तो असंभव योगी के लिए कुछ नहीं होता है। योगी वही कर्म करता है जो कोई नहीं करता। आज से पहले उत्तर प्रदेश का क्या हाल था, इस भली बात आप जानते हो। ये मेरे पास पहले एटा मैनपुरी रहा, वहाँ हमने इतना अत्याचार देखा, आज वो वहाँ खुशहाल हैं। पहले लड़कियों को क्या बेइज्जती करते थे, आज लड़कियाँ, हमारी बेटियाँ स्कूटियों पे चलती हैं। कितना फ़र्क है। एक योगी शासन है, ये एक मंत्री नहीं कर सकता, ये भागो या भाग लो, ये मंत्री के बस की बात नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इस बात को आगाह करता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोई मंत्री कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके राइट में नहीं आती हैं। एक नाथ संप्रदाय का जो साधु है वो एज पर द रूल भारत का संविधान, भारत का ग्रंथ, भारत का कानून, भारत के
कल्चर सबके ऊपर योगी होता है। योगी चाहे तो कुछ भी हो सकता है। एक नाथ संप्रदाय में अभी हमारी जो पंथ है ना वो लुप्त है। कभी मोदी जी हमारे उसमें हरियाणा में चले जाइए आप, गोरखपुर तो एक हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ तो गोरखनाथ जी, वहाँ तो सब ने आना पड़ेगा। मोदी जी भी गोरखनाथ जी की देन है, और मोदी जी ये हम हरियाणा के प्रभारी, चलो वो तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। राजनाथ वगैरह ये सब हमारे साथ ऊपर नीचे रहे। तो क्या मान लिया जाए कि आवारा जो निराश्रित गौवंश पशु हैं उनको जल्द ही राहत मिलेगी? जल्दी हम लगे हुए हैं प्रयास में, पर यहाँ की जनता का भी एक राइट बनता है, आप लोगों का सबका एक राइट बनता है। अगर हम जो रास्ते में कोई पत्थर भी पड़ा है, हाईवे पे आप निकल रहे हो और वहाँ कोई दुर्घटना होती, 112 पर कॉल नहीं करता है आदमी। हमने अपने जो भगत हैं वो इतने रात दिन काम कर रहे हैं, रात दिन यहाँ इधर बेटा की तरफ, वो नाले में से भी निकालते हैं, कुएं में से भी निकालते हैं, पुलिस प्रशासन को भी उनको साथ लगा रखा है। प्रयास चला हुआ है, मगर कुछ अधिकारी हैं जो नकारे हैं, वो ठीक करने की हम प्लान में हैं। बाबा जी, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। जिस तरीके से सावन का महीना आ रहा है, सावन शुरू होने वाले हैं, कावड़िए निकलेंगे, इस दौरान मुहर्रम का जुलूस भी निकलेगा, मुहर्रम भी है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या संदेश देंगे? वो तो पहले कन्फर्म कर लेते हैं ना, संदेश तो वो दिया करते हैं जो यहाँ से सर्कुलर निकाल देते हैं। राजनीतिक मामला के उस राइट अधिकार हैं उसके, वो पहले कर चुका है प्लानिंग। जिसने आदेश करने हैं ना, यहाँ किसी से हाथ नहीं जोड़े जाते हैं। इसी नाथ संप्रदाय में सीधा आदेश का नाता होता है, सीधा नोटिंग शीट पे लिखा जाता है, ना कि प्लेन कागज पर। श्रीमान श्रीमती हम नहीं लिखते हैं, आदेश लिखते हैं। बड़ी चुनौती है एक, कोई चुनौती नहीं है, एक मच्छर तक नहीं मर सकता। कोई चुनौती उन्हीं लोगों के लिए है जो खुद चुनौतियां हैं। और मुहर्रम भी निकलेगा और सब काम शांतिपूर्ण होंगे, उनके रास्ते बदल दिए जाएंगे। वो पहले तय कर चुके हैं माननीय योगी जी, वो पहले तय कर लेते हैं। उनको अगम बुद्धि होता है, योगी नेता नहीं होता। अगम बुद्धि होने से पहले उनके दिमाग में एक फीड हो जाती है, ये काम होगा। योगी का बहुत बड़ा, हमारे गोरखपुर के बहुत बड़े महंत हैं योगी जी। और बाल योगी बाबा बालकनाथ जी जो है हरियाणा से, बोर की जो गद्दी है, राजस्थान से अलवर से, वहाँ से MP हैं। ये सब सिद्ध हैं, सिद्ध हैं ये, और कोई सिद्ध नहीं है, ये सिद्ध हैं। जानना चाहूँगा आपसे। जी, अभय शर्मा नाम है मेरा, और आज बरेली की पावन धरती पे आज परम पूज्य महाराज श्री गोपाल नाथ जी की चादर पोशी पे हमको निमंत्रण मिला, जिसके आने में परम सुख की आनंदी हुई। और यहाँ की जनता को देख के बहुत ही प्रसन्नता आनंदित हुआ। लोगों की आस्था देखी तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे। तो संगठन की तरफ से मैं महाराज जी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बाबा जी, जानना चाहेंगे आज आश्रम पे क्या प्रोग्राम था? हमारा यहाँ पर पहले तो अग्नि तपस्या चले, इसके बाद में ये गुप्त नवरात्रें थी, इसमें महाचंडी यज्ञ का आयोजन चल रहा था। हमने अन्न भी त्याग रखा था, और यहाँ पर हमारे परम पूजनीय आदरणीय योगी ओमनाथ जी महाराज जी के और अंतर्राष्ट्रीय संत आत्मानंद महाराज जी और सूर्यनाथ महाराज जी, सभी संतों समाज के सानिध्य में, गांव वालों के सानिध्य में आज इस मंदिर का मुझे महंत बनाया गया है। यहाँ की मंदिर की जिम्मेवारी मुझे सारी सौंपी गई है। क्या क्या हुआ है आज? आज यहाँ संपूर्ण महायज्ञ हुआ, कन्या भोज हुआ, भंडारा हुआ, और हमारी चादर हुई है। कारवां TV, हर पल आपके साथ।